अल्लाह ताला सूरह मरियम में इरशाद फरमाते हैं, 88 नंबर आयत है, वक़ालुत्तख़ज़र्रहमान वलदा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कितने ज़ालिम लोग हैं जिन्होंने अपने खुदा का एक बेटा ठहरा लिया। आज 25 दिसंबर है, ईसाई हजरात ये नसारा आज 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्रिसमस डे मनाते हैं। इसी हवाले से इस आयत में गौर कीजिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये लोग रहमान की औलाद बनाते हैं, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, या ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद खुदा हैं, या ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम और खुदा तीनों मिलकर दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो ये कहते हैं कि रहमान की औलाद है, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तूने रहमान को गाली दी है, तूने अल्लाह को गाली दी है ये कहकर के रहमान का बेटा है। फरमाया ये इतना बड़ा जुर्म है, तकादुस्समावातु यतफत्तरन मिन्हु व तनशक्कुल अर्ज़ु व तखिर्रुल जिबालु हद्दा। अगर आसमान में महसूस करने की ताकत होती, अल्लाह ताला फरमाते हैं आसमान फट पड़ता इससे, व तनशक्कुल अर्ज़, ज़मीन टूट जाती, व तखिर्रुल जिबालु हद्दा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाता। अंदाउ लिर्रहमान वलदा, किस वजह से कि अल्लाह का बेटा ठहराते हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हो। वमा यंबगी लिर्रहमान वलदा, रहमान के लिए औलाद बनाना मुनासिब नहीं है। एक हदीस में आता है कि सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले अल्लाह ताला हैं, सबसे ज़्यादा सब्र करने वाले अल्लाह ताला हैं। वो कैसे कि अल्लाह के साथ लोग शरीक ठहराते हैं, अल्लाह फिर भी सब्र करते हैं। इससे बड़ा सब्र क्या हो सकता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, मेरे दोस्तों इसकी थोड़ी सी तारीख़ समझिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वक़्त दुनिया में आए, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तस्लीम करते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे पैगम्बर थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब फिर तशरीफ़ लाएँगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बग़ैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे भी नहीं हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आज मुसलमान यहाँ क्रिसमस के अंदर शिरकत करते हैं और कहते हैं जी मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरा पार्टनर है, और उसको कहते हैं मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, और नई नई मुबारकबादें उसको पेश करते हैं। मेरे दोस्तों मेरी क्रिसमस की तहकीक उलमा की ये है कि जो आदमी इस तरह मुबारकबाद देता है वो गोया कि ये कहते हैं कि मैं आपकी इस बात की तायीद करता हूँ कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जना है। हालांकि अल्लाह तो कुरान में क्या कह रहे हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह की ज़ात से ना कोई पैदा हुआ है, ना अल्लाह की कोई औलाद है, ना अल्लाह किसी से पैदा हुए हैं, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये मुसलमानों का अकीदा है। मेरे दोस्तों आज मुसलमान बेचारे किधर भटक रहे हैं, अपने अकीदे को मिसमार कर देते हैं सिर्फ अपनी दोस्ती की खातिर, अपने ताल्लुक़ की खातिर। देखो इस्लाम गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देता है, हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक का गैर मुस्लिमों के साथ भी इस्लाम तालीम देते हैं, और इस्लाम से ज़्यादा गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक किसी और मज़हब ने नहीं किया। इसलिए कि कुरान कहते हैं ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन, ए नबी जी जो दीन के अंदर आपसे झगड़ा न करें, आपको घरों से ना निकालें, आपको तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, इस्लाम इस बात से मना नहीं करता कि आप उनके साथ हुस्न सलूक करें, आप उनके साथ इंसाफ करें, बल्कि अल्लाह तो इंसाफ करने वालों को पसंद करते हैं। आप उनकी खुशी गमी में शरीक हो सकते हैं, आप उनको आगे पीछे गिफ्ट तोहफे तहाइफ दे सकते हैं, लेकिन इस्लाम एक बाउंड्री और हद ये बताता है कि उनके मजहबी रसूमात में आप शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपका मज़हब इस्लाम है। इस्लाम क्या कहता है, मेरे ऊपर
चलना है तो खालिस होकर चलो। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ तो पसंदीदा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम के अंदर रहो, उनके मजहबी त्योहारों में नहीं। मेरे दोस्तों, ये दिसंबर के ऊपर ये जो खुशी के मौके और त्यौहार हैं, ये सिर्फ समाजी त्यौहार नहीं है, ये मजहबी त्यौहार है। ये ईसाईयत की दलील है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी दिन अल्लाह के बेटे बनकर दुनिया के अंदर आए थे। ये क्रिसमस डे सबसे पहले 354 ईस्वी के अंदर मनाया गया, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से 300 साल बाद सबसे पहले 354 को ये बिदअत राइज हुई। और फिर चलते चलाते ये बिदअत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं, सबसे पहले ये बिदअत राइज कैसे हुई। शुरू में जब 354 के अंदर सबसे पहले ये दिन मनाया गया, तो दिन कैसे मनाया गया कि इन्होंने कहा चर्च के अंदर सारे जमा हों, और जमा होने के बाद एक पादरी खड़ा होकर तकरीर करे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात बयान करे। उस पादरी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात बयान करनी और मजमा ख़त्म हो जाता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि यार, ये जो हमारी मजलिस होती है ये खुश्क सी होती है, ना इसमें खाना होता है, ना इसके अंदर कोई नाच गाना होता है, और ना कोई इसमें इंटरटेनमेंट होती है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो इसके अंदर खाने भी हो जाएं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इस्लाम कैसे बिगड़ता है और ईसाईयत कैसे बिगड़ी है। उन्होंने कहा चलो इसके अंदर खाने हो जाने चाहिए, और खाने चले। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा चलो इसमें म्यूज़िक भी हो जाना चाहिए। फिर म्यूज़िक चला, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर नाच गाना भी शुरू हो गया। वो काम जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पे शुरू हुआ था, नाच गानों की महफिल पे आकर ख़त्म हुआ। ये इस तरह दीन बिगड़ता चला जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, इस खुशियों के अंदर नहीं, आप उनके साथ हुस्ने सलूक अपनाएं, अच्छे ताल्लुकात के साथ पेश आएँ, लेकिन इन चीज़ों के अंदर नहीं। अपनी इस्लाम की बाउंड्री को ख्याल रखें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि भाई वो नाराज़ हो जाएंगे। जी, वो हमारे करीब रहने वाले हैं, बड़े प्यारे हमारे क्रिश्चियन दोस्त हैं, अगर मैं उनको मुबारकबाद नहीं दूंगा तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मेरे भाइयों, फिर तो आसान सी बात है, आप अपने इस फ्रेंड को और अल्लाह को दोनों को मैनेज कर लें। जो आपके सामने पसंद है उसको इख्तियार कर लें। अगर तू मुसलमान है तो तुझे ये सवाल करने की क्या ज़रूरत है कि मेरा दोस्त नाराज़ हो जाएगा। इस्लाम तो इतना खूबसूरत मज़हब है कि इस्लाम ये नहीं कहता कि ईसाई गलत करे तो उसमें शरीक ना हो, बल्कि इस्लाम कहते हैं अगर कोई महफिल मुसलमान मुनाकिद करे और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी पर मुब्तला हो तो उसमें भी तुम शिरकत न करो। ये तो गैर मुस्लिम है। मुसलमान भी अगर अल्लाह की नाफरमानी की मजलिस मुनाकिद करे उसमें तुम शिरकत न करो, और फिर गैर मुस्लिम हो तो हम उसकी महफिल में क्यों जाएं। और मेरे दोस्तों, दूसरी बात ये है, ये बड़ी कॉमन सेंस सी बात है, आखिरी बात दोहरा रहा हूँ। देखिए, ना हम उनके मज़हब को फॉलो करते हैं और ना हम उनके मज़हब पर चलना चाहते हैं, और ना ही हम ये मुबारकबाद उनको दिल से देते हैं, ऊपर से दे रहे हैं, तो ये मुनाफ़क़त नहीं है तो और क्या है, ये निफाक नहीं है तो और क्या है कि ना आप किसी मसलक पर चलना चाहते हैं और फिर भी आप उनको दिल से मुबारकबाद दे रहे हैं। जब इस्लाम ने ये कह दिया कि इधर हो जाओ, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, या तो ये दीन अपनाओ या वो दीन अपनाओ, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम के अलावा कुछ भी लेके आओगे अल्लाह उसको कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह सिर्फ़ इस्लाम को कबूल करेंगे।